जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं हर रूप विच आगे ब्लेस करता हाँ तो मैंने पहचानो है। तो सत्संग को इग्नोर मत करो। सत्संग में भी मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ, सत्संग में तुम्हारे कल्याण करवाता हूँ, लेकिन तुम सत्संग को क्यों इग्नोर करते हो? सत्संग तुम्हारे पास अगर आ रहा है तो समझो किसी विशेष चीज के लिए आ रहा है, तुम्हारे कल्याण के लिए आ रहा है, तुम्हारे कष्ट हरने के लिए। तुम्हारे कितने ना जाने कितने कष्ट मैं सत्संग सुनते सुनवाते सुनवाते ही काट देता हूँ। तो इसलिए आज सत्संग को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरुपाद, जय गुरु जी महाराज। ये शुक्राना सत्संग मेरे पहले सत्संग के बाद का सत्संग है और आपके तो मैंने पहले भी बोला था मैं गिनती नहीं करूँगी, मगर हाँ ये मेरा अगला जो शुक्राना सत्संग है वो पूरा के पूरा गुरु जी के दर्शनों का सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, आपने जो मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए, मुझे अपना बनाया, मेरे अंदर जो भी गुस्सा था उसको बहुत शांत किया, बहुत हद तक शांत किया। अब मैं इतनी बात बोलती नहीं किसी को। पहले मैं ज़रा ज़रा सी बात मेरे को चुप जाती थी, चुपती अब भी है, लेकिन मैं अब कंट्रोल करना बहुत सीख गई हूँ। तो हुआ क्या था कि जब मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद जो मैं गुरुजी को तो मैं अपना बना चुकी थी, मतलब पूरे अच्छे तरीके से तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ मैंने एंटर कर दिया था गुरुजी के चरणों में, अपनी लाइफ को शुरुआत कर दी थी। तो गुरुजी ने भी मुझे अपना दर्शन जो सबसे पहले जो दर्शन दिया था वो मैंने बता दिया है, जो वॉश बेसिन में हुआ था सत्संग मैंने शेयर करा हुआ है। जो फिर उसके बाद जो दर्शन होने लगे मुझे, रोटी पे दर्शन, रोटी पे क्लियर टू क्लियर ओम बन रहा है, सातिया बन रहा है, ये मुझे बहुत क्लियर टू क्लियर दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना इसके लिए गुरुजी महाराज आपका। उसके बाद मुझे तितली दर्शन भी आपने दिए मेरी छत पे, बहुत बड़ी एक तितली एकदम से आई। कॉन्फिडेंस नहीं है गुरुजी का, ये मैं बता देती हूँ संगत जी। ये पहले मैं सोचा करती थी ये कोइंसिडेंस होगा कि हम लोग अपने सोचते हैं इस टाइप से, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता, सब भगवान की मर्ज़ी से होता है, सब भोले बाबा की मर्ज़ी से होता है। जो तितली दर्शन हुए थे, आज तक नहीं हुई मुझे तितली दर्शन छत पे कभी भी। पेड़ पौधे तो पहले भी लगते थे लेकिन नहीं दिखी मुझे कोई भी बटरफ्लाई। लेकिन गुरुजी जब मेरी लाइफ में आए तो मुझे एक बड़ी सी ब्लैक कलर की ब्राउनी शेड में तितली दर्शन के रूप में हुए। मैं उसे देख कर इतनी खुश हुई ना, मैं जय गुरुजी मन में बोलती गई, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज। उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसे ही धीरे धीरे कर करके जब भी मेरा मूड ऑफ होता था तो मैं फिर छत पे जैसे काम करती थी, कपड़े वगैरह धोने लगाती थी, तो मेरे को फिर से एक वाइट कलर की जो तितली, बहुत प्यारी बहुत क्यूट सी तितली मेरे सामने से होती हुई गई, वाइट कलर की दिखी मुझे, मतलब पर्दे के मतलब हल्का सा मैंने टच किया और वहाँ मेरे को दर्शन हुए और फिर वो गायब। मेरा गुस्सा शांत करने के लिए गुरुजी ने वाइट कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करके मुझे येलो कलर की तितली के रूप में भी दर्शन हुए हैं। पहले गाड़ियों पे मुझे कभी नहीं दिखता था, मैंने ध्यान ही नहीं देते थे, पता नहीं क्या होता था, पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन गुरुजी जब से आपने अपनी शरण में लिया है तब से हर गाड़ी पे 7 नंबर की ब्लेसिंग, कभी 777। हाँ 7 तो मैं स्टार्टिंग से मैं संगत जी मानती हूँ, मेरा जो 7 है वो लकी नंबर रहा है। और भोले बाबा जो गुरुजी बताते हैं, भोले बाबा का स्वरूप, वो भोले बाबा तो मेरे शुरू से ही आराध्य रहे हैं और 7 नंबर मेरा लकी नंबर रहा है। तो मेरे को 7 जहाँ जहाँ दिखता था मुझे बहुत खुशी होती थी, अच्छा मानती थी मैं। और अब तो वैसे ही मुझे पता लगा मेरे गुरुजी ने भी 7 नंबर मेरे को ब्लेसिंग कर रखा है, तो 7 नंबर मेरा है ही। साथ ही साथ मुझे गुरुजी लिखा हुआ दिखता है कहीं भी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा रहता है। मैं तो इतनी खुश हो जाती हूँ, हर जगह मुझे दिख जाए बस मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। हाँ फिर मेरे को ना गुरुजी के बड़े मंदिर जब मैं गई थी उसके बाद फिर मैंने अपनी फैमिली में भी, मैं अपने मायके में भी बताया था। मैंने ससुराल में तो मैं बता नहीं सकती संगत जी, क्योंकि वो लोग थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, तो इसी वजह से
तो ससुराल की कहानी तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। आज का जो सत्संग है वो मेरा दर्शनों के ऊपर ही है, जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं तितली स्वरूप में, रोटी में, चाय में भी मैंने, हाँ चाय में भी मैंने ओम बना देखा है। चाय में भी, चाय प्रसाद के अंदर देखा है मैंने। मैं प्रसाद में, कड़ा प्रसाद को तो भोग नहीं लगा पाई। भोग तो खैर मैं बता देती हूँ, मैं अपने मन में गुरुजी को याद करती हूँ भोग के लिए। मैं ऐसे ही पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ संगत जी, कुछ ऐसे ही पर्सनल कुछ ऐसी वजह है रही है, वो गुरुजी को पता है अच्छे से, जो मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं मन में भाव रखती हूँ कि हाँ मेरे गुरुजी भोग लगा लें मेरा। सो प्रसाद है, रोटी प्रसाद, चाय प्रसाद, सब्जी प्रसाद, सबका जो भी मैं खाती हूँ मैं सबसे पहले गुरुजी का नाम ज़रूर लेती हूँ। तो ये जो सत्संग था मेरा यही था दर्शनों के ऊपर। तो गुरुजी मैं आपको फिर से इसके लिए शुक्राना 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 करती हूँ। गुरुजी आप दर्शन जो देते हो उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही दर्शन देते रहा करो अपने बच्चे को। आपके दर्शनों से इतनी खुश हो जाती हूँ ना, बस ऐसा लगता है कि बस अब कुछ कोई भी हो जाए, बस अब सब ठीक है। तो संगत जी अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से अपनी मम्मी की तरफ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, एक दिन मेरे पापा को एक कॉल आया कि आपके फोन नंबर का बहुत अधिक मिसयूज हो रहा है, जिसकी वजह से हम 2 घंटे में आपका कनेक्शन काट रहे हैं। मेरे पापा डिप्रेशन के मरीज हैं और वो अकेले रहते हैं, इसलिए उनको चिंता हो गई कि यदि कनेक्शन काट दिया तो दफ्तरों के चक्कर कौन काटेगा। इसलिए उन्होंने पूछा कि आप कारण बताइए कि फोन को क्यों काटने लगे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोऑपरेट करो तो हम आपका कनेक्शन नहीं काटेंगे। तो वो जैसे जैसा बोलते गए मेरे पापा धीरे धीरे उनके वश में आ गए और उनको अपनी सारी डिटेल्स दे दी। उन्होंने वीडियो कॉल करके मेरे मम्मी और पापा दोनों को डिजिटल हैक कर लिया। ये फोन दोपहर को 3 बजे आया और वीडियो कॉल दोपहर 3 बजे से लेकर सारी रात चलती रही। 15-16 घंटे यह क्रिया चलती रही। जैसा जैसा वो बोलते गए मेरे पापा अपनी सारी डिटेल्स देते गए कि एफडीआं किस बैंक में है, क्या कितनी है, आपके बच्चे कहाँ रहते हैं, किसी को कांटेक्ट नहीं करना, कमरा बंद कर दो, यदि आप किसी को बताओगे तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। तो उन्होंने बिल्कुल ही उनका दिमाग काम करना बंद करा दिया। इस तरह से उनको अपने वश में कर लिया। तो लेकिन जब कॉल उनकी आई हुई थी 6 बजे के करीब, मेरी मम्मी और पापा दोनों बैठे थे और मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे गुरुजी हैं, मैंने तो उनको जोत बत्ती लगानी है, उनका नित्य नेम करना है। तो वो बोले कि पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि आपने ऐसा नहीं करना, आप यहीं बैठे रहो। लेकिन मेरी मम्मी कहते कि ऐसे कैसे बैठी रहूं, मैंने तो जोत बत्ती करनी है। तो वो बोले कि अपने गुरुजी से हमारे लिए भी अरदास कर देना। तो मेरी मम्मी ने इस संकट की घड़ी में भी अपना नित्य नेम नहीं छोड़ा और रात को 12:30 बजे
गुरुजी ने उनके मन में विचार डाल दिया कि सुबह सब कुछ छोड़ के, फोन को यहीं छोड़ के अपनी लड़की के घर चले जाएंगे। तो उन्होंने सुबह 7 बजे, धुंध बहुत ज्यादा थी, बाहर निकलने में भी डर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने फोन पे बोला था कि हमारे आदमी आपके घर के बाहर खड़े हैं। तो भी हिम्मत करके इन दोनों ने ऑटो लिया और अपनी लड़की के घर पहुंच गए। और जब जाके सारी कहानी बताई तो धीरे धीरे पता चला कि बैंक में से कोई रुपया पैसा नहीं निकला, और थाने में भी रपट दर्ज कराई। इस प्रकार गुरुजी ने एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने दिया। गुरुजी के पहले ही मेरी मम्मी को मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत संकट आने वाला है, 90% संकट तो मैं कटवा दूंगा, 10% तुम्हें भोगना होगा। वो 10% 3 बजे से लेकर अगले दिन सुबह तक, सुबह 7-8 बजे तक जो परेशानी रही, मानसिक परेशानी, वो 10% के रूप में गुरुजी ने कटवाई। और गुरुजी की कृपा के कारण ही हम बच गए। नहीं तो उसके बाद हमने इतने इंसिडेंट सुने हैं कि नौजवान लोग भी 10-10 दिन डिजिटल हैक रहते हैं और उनके चुंगल से इस प्रकार फंस जाने के बाद छूटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये तो गुरु महाराज की ही कृपा थी कि उन्होंने रक्षा की और कोई नुकसान होने नहीं दिया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस प्रकार आपने हम पर कृपा की, अपनी सभी संगत पर इस प्रकार कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।